प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह। एक बार फिर से प्रभु ने ये सुबह मुझे आपके सम्मुख प्रस्तुत होने के लिए एक और मौका दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जिस तरह से इससे पहले जो एक मेरा वीडियो था कि एक छोटी सी शुरुआत करने का, उससे ही आगे का ये वीडियो है। मैं उसी वीडियो पर बात करना चाहूँगी कि जिस तरह से उसमें मैंने आपको बताया था कि एक छोटी सी शुरुआत करते हैं अपने आप को बदलने की, और अपने आप से शुरुआत करते हैं, उसके बारे में था। तो जैसे कि आप अगर वो वीडियो देखेंगे, अगर आप कहेंगे तो मैं उसका लिंक भी यहाँ पे शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज़रूर उसको देखिएगा। तो शुरुआत अपने आप से करना है, और किस तरह से करना है वो एक छोटी सी बात उसमें मैंने वहाँ पे बोला है। उससे आगे का है कि मानो आपने अपना ये चलता फिरता मंदिर जो है, जो परमेश्वर का ये देह जो परमेश्वर का मंदिर है, क्योंकि वचन में क्लियर लिखा है। आप अगर देखेंगे, आप फर्स्ट कुरिन्थी के अंदर और तीसरे अध्याय के 16वें वचन में अगर देखेंगे, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों और मुझे सुनने वाले सभी के लिए मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से हम अब पूरे संसार में देख रहे हैं, आप अगर न्यूज़पेपर उठा के देखो, आप अगर टेलीविज़न ऑन करके देखो, न्यूज़ चैनल लगा के देखो, आप कहीं पर भी कोई भी न्यूज़ देख लो, आप पता है क्या लगता है? ऐसा लगता है कि कभी देखो ही मत उनको, कभी सुनो मत उन चीज़ों को। इतनी गंदगी, इतना दिन प्रतिदिन इतना गलत होता जा रहा है। लोगों के मन में ऐसे विचार क्यों आते हैं? ऐसे विचार कि 3 महीने की बच्ची को भी नहीं छोड़ सकते, और 90 ईयर्स यानी 90 साल की लेडीज़ को भी नहीं छोड़ सकते? क्यों? उनको नहीं पता है कि ये देह उनका मंदिर है? ऐसे सब सुनने वालों को मैं आप बताना चाहती हूँ कि सच में आपकी देह परमेश्वर का मंदिर है। अगर आप परमेश्वर का मंदिर अगर समझते हो अपने आप को, तो उसके अंदर उसे कैसा करना चाहिए? अगर परमेश्वर आपके अंदर है तो ऐसे ख्याल मन में आएंगे ही नहीं, सच में नहीं आएंगे। और यदि आप ऐसा करते हो कि आप इस शरीर को परमेश्वर का मंदिर नहीं मानते हो, क्योंकि वचन में क्लियर लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और सबसे बड़ी बात जो ये लोग जिनके हृदय में या जिनके शरीर में वो कुछ समझते ही नहीं है अपने आप को, और इस मंदिर को दिन प्रतिदिन नाश करते जा रहे हैं, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को नष्ट करते जा रहे हैं, उनके लिए परमेश्वर ने एकदम क्लियर लिखा है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। क्लियर बोला है परमेश्वर ने कि वो मंदिर तुम हो। तुम, मुझे सुनने वाले हर एक जन, मेरे प्रिय भाई, मेरे बहनों, मुझे सुनने वाले हर एक जन, परमेश्वर का तुम मंदिर हो। तुम में परमेश्वर की आत्मा निवास करती है, और यदि आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा निवास करती है तो हम क्यों अपने इस मंदिर को नाश कर रहे हैं? क्यों? छोटा सा सवाल है, क्यों? मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस मंदिर को बनाने की कोशिश कीजिए। लिस्ट बना लीजिए एक। आपको लगेगा, दिखेगा, आपको गलतियां दिखेंगी। मैं आपको इन्हीं वचनों से जब अगले वीडियो में जब भी मेरे को मौका मिलेगा, मैं आपको बताऊंगी कितने प्रकार के पाप इसमें दिए हैं, जो हम जाने अनजाने में सोच विचार में करते हैं। नहीं होना चाहिए, और हो गया तो उसे छोड़ दो, परमेश्वर से माफ़ी मांग के उसको छोड़ दो। जब दाऊद से गलती हुई थी, और जब दाऊद को इस बात का एहसास हुआ, तो उसने वो परमेश्वर से क्षमा मांगा, परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया, और दोबारा वो गलती नहीं की। वो परमेश्वर के नज़दीक आ गया था। ये समय वो नहीं है कि तुम दुनियादारी की बातों में चले जाओ। अपने शरीर को, इस परमेश्वर के मंदिर को तुम नष्ट करो। परमेश्वर की क्लियर चेतावनी लिखी है यहाँ पे कि यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट कर देगा। तो एक छोटी सी शुरुआत हम करें ना, अपने आप से करें। यदि हम अपने आप को करेंगे ना, अपने आप को परिवर्तन लाएंगे, अपने आप में चेंज लाएंगे, तो पूरा संसार अपने आप चेंज हो जाएगा। सोच के देखो एक बार।
हम संसार को देख रहे हैं ना, उसमें कितनी बुराइयां हैं, कितनी गलतियां हैं, कितना है, लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार आप अपने अंदर झांक के देखिए कि आप में कितनी गलतियां हैं, आप में कितनी कमी है। ये वचन, जो वचन है, जब भी हम बोलते हैं, दो धारी तलवार है। अगर मैं आपको बोल रही हूँ तो वो आपको भी काटेगा और मुझे भी काटेगा, दोनों साइड में। मुझे मेरी गलतियाँ दिखती हैं और मैं उनको एक एक करके, इन दिनों जो परमेश्वर जो काम कर रहा है, सच में वो बहुत अच्छा काम जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, कि मुझे हर रोज़ अपनी एक गलती परमेश्वर मुझे दिखाता है और मैं उसका पूरा निर्णय करती हूँ, उसको जांच के उसको छोड़ने की कोशिश करती हूँ और छूटता है वो, क्योंकि परमेश्वर शक्ति और सामर्थ और बल देता है। आप ये नहीं बोल सकते कि हमसे ये नहीं होगा, ऐसा नहीं है, सब कुछ होता है। मन में एक इच्छा होना चाहिए। तो सबसे पहले आपका जो ये मंदिर है, जिसमें परमेश्वर ने क्लियर बोला है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तो आप परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है। अगर निवास करता है तो ये मंदिर कैसा होना चाहिए? मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, सोचने की बहुत ज़रूरत है। आज भी हम अगर इस तरह के पाप करते हैं तो ये मंदिर में परमेश्वर कभी नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर को पवित्रता की ज़रूरत है और उसको वही देख सकते हैं जो पवित्र है। कोई अपने आप में पूर्ण पवित्र नहीं है, लेकिन बनने की कोशिश तो कर सकते हो ना। परमेश्वर आपके साथ है, सच में। इस मंदिर को प्लीज़ ऐसे नष्ट मत कीजिए, क्योंकि ये परमेश्वर का मंदिर है। आप इसके अंदर परमेश्वर को इनवाइट कीजिए, जो भी गलतियां हैं उसको दूर कीजिए। कम से कम आज से एक शुरुआत कर दीजिए, वरना परमेश्वर का दंड बहुत 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 वैसा। परमेश्वर ने क्लियर बोला है कि यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट कर देगा, क्योंकि देखो आगे कितना अच्छा लिखा है, क्योंकि बिकॉज परमेश्वर का मंदिर पवित्र और वह तुम हो। परमेश्वर ने पहले से ठहराया है। परमेश्वर ने कभी नहीं बोला कि तुम गलत काम करो, परमेश्वर ने नहीं बोला कि तुम चोरी करो, परमेश्वर ने नहीं बोला तुम झूठ बोलो, परमेश्वर ने नहीं बोला कि तुम व्यभिचार करो, परमेश्वर ने नहीं बोला कि तुम बलात्कार करो, कभी नहीं बोला परमेश्वर ने। परमेश्वर नहीं चाहते हैं शैतानी बातें, ये सारे काम शैतान के होते हैं। ये सारी जो गलत बातें हैं, सोच विचार की, परमेश्वर ने क्लियर वचन में लिखा है कि मैं तुम्हारे विचारों का भी बदला लूँगा, दंड दूंगा। सोचो, सिर्फ अपने सोचा, क्लियर लिखा है कि जिसने भी अपनी नज़रों से अगर किसी को देख के ही वो गलत काम अगर सोच लिया है तो उसने व्यभिचार किया है। करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ सोचा है। तो सोचो कितनी बड़ी बात है। छोटी छोटी चीज़ों से अपने आप को बदलिए। और जब ये छोटी 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 चीज़ें हैं ना, जिस तरह से, आपको मैं एक बात बताऊं, आपने कभी मोतियों की एक माला देखी होगी ना? वो क्या माला बनी हुई थी हमेशा? बिल्कुल नहीं। उसका एक एक मोती पिरो पिरो के एक एक मोती से पूरी जो माला बनती है, इसी प्रकार से आज से एक छोटी सी माला बननी स्टार्ट हो जाएगी। आप अपना एक जो परमेश्वर की नज़र में गलत है उसे दूर कर दीजिए, फिर एक दूर कर दीजिए, फिर एक दूर कर दीजिए, और बाद में जब आपको मिलेगा तो पूरा संपूर्ण मिलेगा। आपको एक छोटा सा उदाहरण बोलती हूँ मैं। जब भी आप मार्केट लेने जाते हैं, खासकर मैं ये बात जो महिलाएं हैं वो बहुत अच्छे से जानती हैं, कि जब आप मार्केट गए हैं और मार्केट में आपको साबुत वाली मिर्ची चाहिए, लाल वाली, ठीक है, और आपके सामने दुकानदार ने कुछ बोरे रख दिए हैं और बोरे में एक मिर्च जो है ना वो डंठल वाली है, उसमें थोड़ा कचरा है। दूसरी जो मिर्ची है ना वो है रेड पर गीली है। तीसरा जो जो वहाँ पे जो भी बॉक्स या जो भी चीज़ रखी जिसमें वो जो रखी हैं, वो जब आप देखोगे तो उसके अंदर जो है मिर्ची है, लाल है, सूखी है, लेकिन डंठल टूटा हुआ है। थोड़ी महंगी ज़रूर है। आप कौन सी खरीदना चाहोगे? अगर आपने वो डंठल जिसमें है लगे हुए और उसमें कुछ डंडे के लकड़ियों के वो पड़े, अगर आप सस्ते के मामले में अगर वो खरीद लोगे तो क्या आप ऐसे ही मसाला बनाओगे, उसको ऐसे ही पीस लोगे? नहीं ना। आप उसकी डंठी तोड़ोगे, उसको रखोगे, उसमें से जो भी कचरा है उसको निकालोगे। और यदि आप महंगी ले लोगे थोड़ी सी और वो सूखी है, अच्छी है, तो आप उसको लेना पसंद करोगे। गीली है आप ले लोगे, सोचोगे चलो थोड़ा है, थोड़ा सा उससे थोड़ा कम है, डंठल तो टूटा हुआ है लेकिन गीला है तो क्या मैं सुखा लूँगा, वजन में थोड़ा सा कम आएगा, सुखाओगे।
करोगे ना, तो जब ये चीज़ें हम अपने दैनिक जीवन के लिए यूज करने के लिए हम इसके अंदर फ़ायदा देखते हैं, तो हमने हमारे जीवन के लिए क्या है? सिर्फ वो हमारे हमारे शरीर की भूख को मिटाने के लिए, एक हमारी जीभ को एक टेस्ट देने के लिए वो चीज़ है मिर्च, जिसको हम यूज करते हैं। तो आप बताइए क्या करेंगे? अपने शरीर से और अपनी आत्मा से, अपने प्राण से धोखा मत दीजिए, उसे नष्ट मत कीजिए। अभी भी समय है, अभी भी प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं हुआ है। आगमन हो गया उसके बाद कुछ नहीं है मेरे प्रिय, कुछ भी नहीं है। यदि आज भी मैंने अपने आप में वो चीज़ें नहीं लाई हैं जो मेरे प्रभु को पसंद है, तो आज मैं भी नहीं जा पाऊंगी। ये क्लियर है, बहुत क्लियर है। परमेश्वर ने बहुत क्लियर बोल दिया है। इसलिए अपने जो आपका जो ये मंदिर है, जो परमेश्वर ने बोला है, आपको फिर से मैं बता दूं, 1 कुरिन्थी 3:16 और 17 आप पढ़ के देखिएगा, ज़रूर पढ़िएगा, आपसे वचन बात करेगा। अपने इस जो ये परमेश्वर का जो मंदिर है ना, इसको बिल्कुल नष्ट मत कीजिए। आप सिर्फ एक छोटा सा परिवर्तन अपने अंदर करके देखिए, प्रभु का स्वभाव अपने अंदर लाके देखिए। सच में आप प्रार्थना करने वाले बन जाइए, हर एक बात के लिए प्रार्थना करने वाले बन जाइए, हर एक बात के लिए धन्यवाद देने वाले बन जाइए। फिर आप देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ तो मैं यूं ही बोल रही हूँ, नहीं, मेरे जीवन में भी तकलीफ, मेरे जीवन में भी परेशानियाँ आई हैं और आती रहेंगी, क्योंकि ये मनुष्य जीवन है, तकलीफ तो आएंगी, लेकिन उसको कैसे उसका सामना करना है वो आपको देखना है। कैसे करना, परमेश्वर आपके साथ है। एक छोटा सा उदाहरण मैं और इस वीडियो में देना चाहूँगी आपको। मैंने किसी पास्टर जी से सुना था जब प्रीचिंग के समय, कि एक सास बहू थे और सास उसको बहुत तंग किया करती थी। वो चाहती थी कि कैसे भी बोले, लेकिन बहू क्या करती, जब वो जितना भी बोलती थी सुन लेती, लेकिन क्या करती, रूम में जाती, दरवाज़ा बंद किया और वो बहुत रोया करती थी बैठ के परमेश्वर के सामने, खूब प्रार्थना किया करती थी। और जब से ही वो करके और बाहर निकलती थी, उसके चेहरे पे एक चमक हुआ करती थी। लेकिन ये जो मदर इन लॉ है उसकी, वो सोचती थी कि यार ऐसा कैसे, मैं इसको इतना बुरा भला बोल देती हूँ, मैं इतना गलत बोलती हूँ, ये रूम में जाती है फिर ये आ जाती है, इसके फेस पे क्या शांति है और क्या स्माइल है, इसको ऐसा क्या करती है। उसको समझ में नहीं आया। आखिर एक दिन पूछ ही लिया कि तू मुझे एक बात बता, बैठ यार, मुझे बात बता, कैसा क्या है रूम के अंदर कि तू जाती है, बंद करती है, उसके बाद तो थोड़ी देर बाहर निकलती, थोड़ी देर बाद में, और तेरे चेहरे पे एक चमक होती है, खुशी होती है, जबकि मैंने तुझे बहुत कुछ कहा होता है, ऐसी ऐसी बात बोली होती है जो तेरे दिल को छू जाए, तेरे दिल को टूट जाए, तेरा दिल इस टाइप से। तो उसने बताया कि माँ जी, आप मुझे बोलते ज़रूर हो, पर मैं रूम में जाती हूँ और मैं बहुत रोती हूँ, क्योंकि मेरे दिल को बहुत दुखा होता है, और मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं मेरे परमेश्वर से बोलती हूँ, और परमेश्वर मुझे तसल्ली देता है, और मुझे सिर्फ ये याद आता है कि परमेश्वर ने कितनी तकलीफ़ें झेली हैं मेरे लिए और आपके लिए। वो एक दिन था कि उसकी मदर इन लॉ में परिवर्तन आ गया। सच में छोटे छोटे परिवर्तन हैं, छोटे छोटे चेंजेस हैं, छोटी छोटी बातें हैं। हम कुछ बड़ा करने से अच्छा है कि हम छोटा छोटा करना स्टार्ट कर दें। सच में सिर्फ छोटा छोटा, मैं बहुत बड़ी बात करने के लिए नहीं बोलूँगी, सिर्फ छोटा सा एक परिवर्तन आज अपने जीवन में लाइए। पिछले वीडियो में मैंने आपको बोला है कि आप अपना परिवर्तन अपने आप से लेके आना, अपने इस शरीर को परमेश्वर का जो मंदिर है इसको कैसे बनाना है। आप प्रार्थना स्टार्ट कर दीजिए और आप धन्यवाद करना स्टार्ट कर दीजिए। ये 2 चीज़ें मेरे लिए करके देखिए, मेरे लिए, मेरे प्रभु यीशु मसीह के लिए करके देखिए, और आप देखना कितना परिवर्तन होता है। आप खाना बनाते समय प्रेयर कीजिए ना, घर में बैठे समय प्रेयर कीजिए, आपका मन जो है ना उसके पास लगा रहना चाहिए। हर बात के लिए थैंक्स बोलना, धन्यवाद बोलना स्टार्ट कर दीजिए। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही। आगे वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई बात के लिए, और इसी बात को मैं आगे बढ़ाने के लिए अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी। आज के लिए इतना ही, बस छोटी सी एक शुरुआत कर दीजिए अपने आप से, परिवर्तन से। अगर आपको याद नहीं कि आपकी कौन सी गलतियाँ, तो लिख लीजिए, और जो पूरी हो जाए गलती कि हाँ ये गलती हट गई, उस पर टिक कर दीजिए, और परमेश्वर के नाम में आगे बढ़ते जाइए। सबको परमेश्वर के नाम में जय मसीह की।